Hello student, today we will study history chapter 12 Janpadas and the Mahajanpadas. Okay, in the earlier chapter we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of the people. Okay, the society of that time was advanced. Town and cities and even kingdom or Janpadas had come up towards the later of Vedic period. ओके तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़े हैं और इस चैप्टर में जनपदास ये वैदिक पीरियड के बाद आए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास. ओके, जनपदास वाज द स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ द पीपल. ओके, शॉर्टली वी नो दैट. तो जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि जैसे क्या था, आदमी भोजन के तलाश में और ये फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए, वाटर के लिए, वो क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह गया और वहाँ क्या हुआ, ग्रुपिंग के साथ रहना सीखा. रहने सीखने से क्या हुआ, वे लोग का ग्रुपिंग बढ़ा. ग्रुपिंग में था वो एक बस्ती के रूप में बन गया. तो इस छोटे छोटे बस्तियों में जब पीपल रहने लगे और अब अपना सारा कुछ करने लगे, सेटलमेंट और स्थायी रूप से जब जम गए, तो ये हुआ जनपदास. और इसी का जो विस्तृत रूप था, बड़ा रूप जो बना, वो हुआ महाजनपदास. ओके, तो सो द जनपदास बिकेम मोर पावरफुल एंड turned into महाजनपदास. ओके, गंधार, कुरुल, कुरु, फिर पंचाल, विदेह इन उत्तर प्रदेश आर द मेन जनपदास. ओके, देन द मगध, वत्स, अवंती, कौशल, फिर मत्स्य, अंग, काशी वेर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपदास. Then next, Gansang. There were a few kingdoms where the ruler were chosen by the people of the kingdom. These kingdoms were known as the Gansang. The office of the ruler was not hereditary. Some of the important Gansang were Licchavi and Vaisal, Sakya or Kapilvastu, Brij and Mithila. तो जब आप ये जनपद और गणपद जब बन गया, महाजनपद जब बन गया, तो उनको चलाने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, सारा कुछ कंट्रोलिंग करने के लिए जनसंघ बना. जनसंघ बना तो जनसंघ से क्या हुआ कि वे सारे उस पर रूल कंट्रोलिंग करते थे ताकि वो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ फॉलो कर सके. तो इसके लिए जनसंघ, गणसंघ बना. और द राजा एंड और द किंग और द हेड. गणसंघ के जो मेन थे हेड, वे राजा होते थे. क्योंकि कोई भी जब आदमी कहीं भी ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन, तो उसको कंट्रोलिंग के लिए क्या है कि आपको पहले उसको कंट्रोलिंग के लिए रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है. रूल रेगुलेशन के लिए क्या है, एक कोई हेड होगा तभी तो उसका रूल रेगुलेशन फॉलो होगा. तो उसके लिए बना जनसंघ, गणसंघ. गणसंघ का एक राजा हुआ, तो राजा को उस सारे कुछ को फॉलो करता था, रूल रेगुलेशन को. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स. जब गणसंघ बन गया तो उसके लिए हेड हुए राजा. तो राजा, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे उनमें फर्स्ट है बिंबिसार, देन नेक्स्ट अजातशत्रु, देन नेक्स्ट दर्शक. ओके, फर्स्ट वाज द अजातशत्रु, फर्स्ट वाज द बिंबिसार. ओके, Bimbisar was intelligent and far-sighted rulers. He also efficient administration. Okay, he was the most important and intelligent. Okay. Then next, Ajatashatru. Ajatashatru was the second Magadh king. Established his capital Patliputram in the village of Patli on the bank of river Ganga. जब अजातशत्रु रूलर बने तो वो फर्स्ट बिंबिसार, देन सेकंड अजातशत्रु, देन उसके बाद दर्शक. दर्शक बिकेम ए किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु. जब अजातशत्रु मर गए उसके बाद ये दर्शक बने थे. देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन.
एडमिनिस्ट्रेशन जब सारे रूल बन गए, राजा भी बन गए और फॉलो होने लगा, तो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव करना होगा उनको। जैसे कोई भी काम शुरू हो गया तो उसको कंट्रोलिंग के लिए कोई तो चाहिए, तो राजा खुद से तो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करता है और वो सारा तैयारी करता है। जैसे राजा का एक मंत्री होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ना, तो उसी तरह से ये राजा मंत्री को नियुक्त किया गया था इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। The selection of official was made by the council in the republic. The minister played very important role. The administration. The king had powerful and disciplined army, comprising of the infantry, cavalry, war, elephants and chariots. जैसे राजा हुए तो मिनिस्टर को तैयार करते हैं, सारा कंट्रोलिंग जो था वो राजा के हाथ में था, लेकिन उस सारा को काम कौन करता था? मंत्री के हाथ में ये सारा रूल रेगुलेशन रहता था, वो बताता था क्या करना है नहीं करना है, और राजा क्या था? सारा डिसिप्लिन का हेड जो था राजा था। नेक्स्ट आता है सोशल कंडीशंस। द सोसाइटी ऑफ वाज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। जैसे सोसाइटी जो था वर्ण सिस्टम पे कंट्रोलिंग था। जैसे वर्ण में क्या था? कौन कौन से वर्ण के लोग थे? जैसे ब्राह्मणीज जो थे सबसे हेड में आते थे, देन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड थे जितने भी सोशल कंडीशन थे। समाज जो था, पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊंचे स्थान पे था ब्राह्मण, देन था क्षत्रिय जो थे वो युद्ध की तैयारी और लड़ाई वगैरह में काम आते थे, उनको तैयार किया जाता था युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। वैश्य जो थे वो गृहपति थे, उन्हें जो थे एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग, ट्रेड, ये सब का काम सौंपा गया था। जैसे समाज में जितने भी लोग थे वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे ताकि सारे काम को केयरफुली कंट्रोल किया जा सके। सब काम में बटे रहेंगे तो अलग अलग काम अलग अलग लोग करेंगे, जिससे क्या होगा? समाज का संगठन अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरीके से 4 भागों में बटा हुआ था। द ड्यूटी ऑफ शूद्र वॉज द सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपल। ओके, द नेक्स्ट रिलीजियंस। जैसे समाज को 4 भागों में बांटा गया, वैसे धर्म भी थे। कितने धर्म में बटे थे पूरे? उनको क्या था? 4 पार्ट में भी डिवाइड किया गया था। वो क्या था? देन फर्स्ट था ब्राह्मणीज, हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। जितने भी ये 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, ये सारे धर्म पे आधारित थे। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल कंडीशंस। द यूज ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंजिंग इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। जैसे आयरन एज के बाद जो था, सारे पीपल में माने पूरे जो चेंजिंग आए, बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट था जिससे उनमें बहुत सारी चेंजिंग आई, तो सारे मगध जो थे, मगध में भी बहुत सारी चेंजिंग आई। जैसे डिफरेंट पार्ट में बट गए वर्ण, जितने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया, फिर धर्म में बट गया। उसके बाद अलग अलग धर्म के लोगों के लिए, अलग अलग समाज के लोगों के लिए अलग अलग काम में भी बट गए। तो इस तरह से ये जो था आयरन एज के बाद बहुत सारे चेंजिंग आए। आयरन एज के थ्रू क्या हुआ? बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स बने जिससे अलग अलग कामों में यूज़ किया जाने लगा, और जितने कामों में यूज़ किया जाने लगा उतने पार्ट में आदमी भी डिवाइड हो गए। ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वेयर cattle rearing and agriculture in this period. Main crops were wheat, cotton, rice and sugarcane. जो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन जो था ऑक्यूपेशन तो 2 ही था, कैटल्स रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर। देन मेन क्रॉप्स जो था वो व्हीट, कॉटन एंड राइस, सुगरकेन था। एंड दे also use many प्रोफेशन लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंटिंग, पोइट्री एक्सेट्रा। ओके, जितने ऑक्यूपेशंस थे वो तो थे ही, ऑक्यूपेशंस चेंज हुए, देन क्या हुए कि प्रोफेशंस भी चेंज हुए। प्रोफेशन मतलब आपको कुछ ज्वेलरी मेकिंग, जैसे बहुत तरह के ये और आपको ज्वेलरी बनने लगे,
ठीक है। वेबिंग जैसे सूते से कटाई होने लगा, कारपेंटिंग लकड़ी का भी सामान बनने लगा, पोइट्री, ये सारे चीज़ों में चेंजिंग आ गया था। इन दिस पीरियड वेयर इंपॉर्टेंट टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स भी थे इस मगध दिस पीरियड। ओके, some of the important towns and large towns during in this period: Champa in Bihar, Rajgiri in Bihar, सरवती इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंडा इन यूपी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ भी बन गए थे। टाउन बनने से क्या हुआ, अलग अलग शहर टाउन में बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए, जैसे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैज़ाबाद, फिर उज्जैनी एमपी में, एक्सेट्रा। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वेयर तमरापीब्यू जो श्रीलंका में आता है। इस तरह से अलग अलग जगह में बट गया था और अलग अलग शहर, नए नए शहर बन चुके थे। नेक्स्ट है मगध सक्सेसफुल एम्पायर। देयर वेर अ नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, लाइक advantage of geographical position. It had two capitals, Rajgiri and Patliputra, and most important far-sighted rulers like Bimbisar, Ajatasattu and Darshak. Okay, and efficient militaries and civil administration, efficient money systems, harmonious social structure, and well-constructed bridge and road made Magad first amongst the 16 Mahajanpadas of the period. Okay, now this chapter is completed. Do like, share and subscribe this video. Thanks for watching.